हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में। यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन का जो बुलेटिन है, जो ब्राउज़र है, ये यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में या इस ब्राउज़र में दोस्तों हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप सभी की एग्ज़ामिनेशन कब होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन ये पूरा ब्राउज़र ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है कौन कौन कब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं ये 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, 10 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है पेमेंट करने की, ऑनलाइन लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की ये है 11 दिसंबर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है फ़ीस के बारे में बताया है। फ़ीस के बारे में जो जितने भी रिज़र्व अनरिज़र्व कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1150 रुपये हैं। ओबीसी जिसमें नॉन क्रीमी लेयर हैं और जनरल जो कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एससी एसटी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं इनके लिए 325 रुपये हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी और कोई अदर वे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, उसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आप सभी को टाइम दिया जाएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने के लिए। आप सभी के जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जनवरी से आप सभी के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 19 जनवरी तक चलेंगे। जो एग्ज़ामिनेशन डेट कह लीजिए, इंटीमेशन स्लिप कह लीजिए, एडमिट कार्ड कह लीजिए, वो एग्ज़ामिनेशन ठीक 3 से 4 दिन पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन। जो एग्ज़ाम रहेगा वो 180 मिनट का रहेगा, मींस 3 घंटे का, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। और जो पेपर 3 रहेगा, जो सेकंड रहेगा, पेपर 2 जो कि आपका सेक्शन 2 रहेगा, कॉन्स्टिट्यूट कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन पेपर फॉर 3 आवर ड्यूरेशन। तो ब्रेक नहीं रहने वाला है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखना। आपको देर तक बैठना पड़ेगा तो अपने हिसाब से तैयारी करके जाइएगा। इसके अलावा जो इंटीमेशन स्लिप है, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी जब एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। ये यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे पहले ये बताया गया है कि आप सभी को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं, रीड कर लेने हैं। और यूजीसी नेट जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, इसको अप्लाई करने के लिए केवल और केवल ऑनलाइन मोड है। अगर किसी और के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सिंपल से यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के थ्रू। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप यूजीसी नेट पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कर देने के बाद आप सभी लोग अपना कन्फर्मेशन पेज या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा ये आपको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना होगा। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप सभी को समझनी है। अब यहाँ पे दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये यूजीसी में जेआरएफ के लिए या फिर नेट के लिए जो है अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे आप जेआरएफ या नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप जो हैं जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए आप जो हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ को तो तीनों चीज़ों के लिए आप जो है एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर वहीं आप जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन में लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी, अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो यहाँ पे आप केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो केवल यहाँ पे आप जो हैं पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी 1 में आएंगे
उनका जो सिलेक्शन रहेगा, अगर मान लीजिए आप जेआरएफ का जो अप्लाई करते हैं उसके आप क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे आप जो है इंटरव्यू के बेस पे अगर आप पीएचडी एडमिशन लेते हैं तो आपका डायरेक्ट जो इंटरव्यू होगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। लेकिन अगर यहाँ पे आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आते हैं तो आप सभी का जो पीएचडी एडमिशन के लिए जो है आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसमें जो स्कोर मार्क्स आएंगे, जो स्कोर कार्ड रहेगा उसके बेस पे यहाँ पे और इंटरव्यू के बेस पे आप सभी को जो है पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। और वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेटेज जो है काफ़ी अच्छी खासी है। 70% जो वेटेज है दोस्तों नेट एग्जामिनेशन की है, 30% जो वेटेज रहने वाली है ये आपकी परफॉर्मेंस या जो इंटरव्यू रहने वाला है इस बेस पे आपका रहेगा। तो नेट एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और आप सभी का जो नेट एग्ज़ामिनेशन का जो स्कोर कार्ड रहेगा ये 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में बताया। एग्ज़ामिनेशन स्कीम देख सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे टोटली सीबीटी मोड में रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाले हैं, ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी के रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अलावा जो यहाँ पे आपके रीजनिंग एबिलिटी है, रीडिंग कम्प्रहेंसिव है और डाइवर्जेंट थिंकिंग गाइड है एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं इनके यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके जो हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट जो भी आपका डोमेन नॉलेज रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, वो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसके 200 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे दिया जाएगा और ऑल क्वेश्चंस जो रहने वाले कंपलसरी रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम बताया गया। सिलेबस और जो टेस्ट हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेस्ट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ये जो यूजीसी की वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल साइट पर इनका जो सिलेबस है ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपके पेपर लैंग्वेज रहने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में मेनली रहने वाले हैं। इंग्लिश वर्जन जो रहेगा शैल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल, द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इज रिगार्डेड इन केस ऑफ एम्बुलेशन ट्रांजेक्शन कंसिडर क्वेश्चन ऑफ एग्जाम में कोई अगर किसी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही माना जाएगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू आंसर अ क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज अ करेक्ट। आपको जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। करेक्ट आंसर आप देंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और ख़ास बात कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती है। तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आप आराम से जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 150 अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपने मास्टर कोर्स कंप्लीट कर रखा है, 55% मार्क्स हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर आप SC ST हैं या फिर PWD कैंडिडेट है तो 50% अगर आपके मार्क्स हैं मास्टर कोर्स में तब भी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सलेंस ऑफ असेसमेंट बताई गई हैं। एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों, JRF के लिए 30 साल से ज़्यादा जो आप सभी की उम्र नहीं होनी चाहिए और जो यहाँ पे उम्र होगी ये 1/1/2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप सभी को जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल का। अगर OBC नॉन क्रीमिलेयर हैं या फिर SC ST PWD कैंडिडेट है, 3rd जेंडर है तो उनके यहाँ पे 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों जो उम्र है ये JRF के लिए होगी। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी ये यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हैं, 15% जो सीट्स हैं ये SC के लिए रिजर्व हैं, 7.5 सीट्स ST के लिए हैं, 27 सीट्स जो हैं OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए हैं, 10% EWS के लिए हैं और 5% जो सीट्स हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ देख सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी के जो कोड है वो चेक कर सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी आप रहते हैं उसके एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आप सभी को मिल गई है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। बाकी पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दिया जाएगा, तो उसे यहाँ पर आप ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को देनी थी। बाकी इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।